इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज लेकर हाजिर हैं क्लास 7 का भूगोल, पर्यावरण और हम। इसमें हम अध्याय 2 का क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी विषयों के क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है पृथ्वी की आंतरिक बनावट एवं सेल। पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पृथ्वी की त्रिज्या खाली स्थान किलोमीटर है, तो कितना है 6371 किलोमीटर। दूसरा है ताजमहल खाली जगह चट्टान से बना है, तो ये कायतंत्रित चट्टान से बना है। तीसरा है पृथ्वी के आंतरिक निफे का घनत्व खाली जगह है यानी 11 है। आधारभूत चट्टान के नाम से खाली जगह चट्टान जाने जाते हैं, तो वो है अग्नेय चट्टान। क्लियर है। दूसरा देखते हैं, सही उत्तर चिन्हित करें कि अग्नेय चट्टान बनती है। कैसे बनती है? जो इसका आंसर सही, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो इसका आंसर सही होगा उसको हमने अक्षर को बोल्ड करके रखा हुआ है। पहला है अग्नेय चट्टान बनती है, तो का ऑप्शन है गलत मैग्मा के ठंडा होने से। दूसरा है अवसादों के जमा होने से। तीसरा है चट्टानों के रूपांतरण से। और चौथा है अवसाद के अपरदन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क नंबर, गलत मैग्मा के मतलब गलित मैग्मा के ठंडा होने से। ये मिस्टेक हुआ है, गलित होगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरा है कि पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है, कौन है? सीमा है, मेंटल है, क्रोड है और परपट्टी। तो इसका ग नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा, क्रोड। क्लियर है। तीसरा है कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस निम्न के किसके उदाहरण है? तो क है सेल, ख है अवसाद, ग है जीवाश्म और घ है पेड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ग नंबर, जीवाश्म। क्लियर है। इसी तरह क्वेश्चन का चौथा देखते हैं कि पृथ्वी की सबसे पतली परत है, कौन है? परपट्टी है कि मेंटल है, क्रोड है, चट्टान है? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत परपट्टी होती है, वही सबसे पतली परत होती है, ठीक है। पांचवा है वह चट्टान जिसमें जीवाश्म होते हैं, तो वे क्या है? अग्नेय है, अवसादी है, कायतंत्रित है, अंतभेदी अग्नेय चट्टान है। तो ख आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पहला है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का प्रमुख स्रोत के नाम बताइए। उत्तर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है भूकंपीय तरंग का पर आधारित स्रोत है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन का आंसर है एक वाक्य में, ठीक है। आइए देखते हैं दूसरा। दूसरा है चट्टान क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका कि पृथ्वी की परपट्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। सेल दो या दो से अधिक खनिजों के योग से बनते हैं, यही चट्टान कहलाते हैं, ठीक है। तीसरा है सीमा परत में किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो उत्तर है इसका कि सीमा परत की रचना बेसाल्ट अग्नेय सेलों से हुई है। यही यही से ज्वालामुखी के उद्गार के समय से गर्म एवं तरल लावा बाहर आता है। रासायनिक बनावट के दृष्टिकोण से इस परत में सिलिका NSI एवं Ma मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। क्लियर है। आइए देखते हैं चौथा नंबर कि बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो बलुआ पत्थर जो है अवसादी प्रकार की चट्टान है। आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी विषयों के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। आप हमारे चैनल में विजिट करें, पोस्ट में जाएं, वहाँ जीके क्यूज है, वहाँ आप अपने नॉलेज को प्रोग्रेस कर सकते हैं। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो कम से कम एक सब्सक्राइब आपके लिए ज़रूर बनता है। हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। आइए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। लघु उत्तरीय प्रश्न यानी छोटा क्वेश्चन आंसर। चट्टान और खनिज में अंतर पूछ रहा है। तो चट्टान पहले देखते हैं। पृथ्वी की परपट्टी अनेक प्रकार की सेलों से बनी है। सेल दो या दो से अधिक खनिजों के योग से बनते हैं, यही चट्टान कहलाते हैं, ठीक है। अब खनिज के बारे में देखते हैं कि खनिज प्राकृतिक रूपों से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक संगठन होता है।
खनिजों का निर्माण तत्वों के मिलने से होता है। क्लियर है। चौथा का दूसरा है चट्टानों के प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। चट्टान मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। अज्ञेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान, तीसरा कायातंत्रित या रूपांतरित चट्टान। तो पहला है इसका कि तरल मैग्मा धरातल के ऊपर ठंडा होकर ठोस बन जाता है। इस प्रकार से बने चट्टानों को अज्ञेय चट्टान कहते हैं। दूसरा चट्टान है यही जो है यह अवसाद दबकर कठोर चट्टान की परत बनाते हैं। ऐसे ही चट्टान को अवसादी चट्टान कहते हैं। तीसरा चट्टान है जब अज्ञेय एवं अवसादी चट्टान ताप एवं दबाव के कारण मूल स्वरूप से परिवर्तित हो जाता है तो उसे कायतंत्रित चट्टान कहते हैं। चौथा का तीसरा है कि भूपृष्ठ में पाए जाने वाले तत्वों के नाम लिखिए। तो भूपृष्ठ में पाए जाने वाले तत्व है और सर्वाधिक तत्व कौन सा है ना, तो सर्वाधिक तत्व जो है वो जाने वाला खनिज सिलिकेट है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 5वां क्वेश्चन है अंतर बताइए। पहला है 5वां का अंतभेदी अज्ञेय चट्टान और परतदार चट्टान में। तो पहला देखते हैं अंतभेदी अज्ञेय चट्टान। तो इसका आंसर होगा कि तरल मैग्मा जब कभी भूपर्पट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाती है तब इससे बनी चट्टान को अंतभेदी अज्ञेय चट्टान कहते हैं। और परतदार चट्टान जो है वह ऐसे ही दबकर कठोर होकर चट्टान बनाते हैं। ऐसे ही चट्टान को परतदार चट्टान कहते हैं। जैसे दूसरा है भूपर्पट्टी और क्रोड में अंतर। तो भूपर्पट्टी पहले देखते हैं। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पट्टी कहते हैं, परपट्टी या भूपर्पट्टी कहते हैं। यह सबसे पतली परत है। महाद्वीपीय भाग में इसकी मोटाई 35 किलोमीटर तथा महासागरीय भाग में 5 किलोमीटर है। अब देखते हैं क्रोड का। पृथ्वी के केंद्रीय परत क्रोड कहलाता है। इसकी गहराई 6371 किलोमीटर है। छठा क्वेश्चन है कारण बताइए। बलुआ पत्थर परतदार चट्टान है, इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है, उत्तर है इसका कि परतदार के द्वारा जल, वायु, हिम, नदी आदि अज्ञेय चट्टान टूटकर महीन कणों में बदल जाती है। बादल लिखा गया है। इनमें छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। इन अवसादी को हवा, जल इत्यादि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा कर जमा कर दिया जाता है। यह अवसाद दबाकर कठोर होकर चट्टान की परत बनाते हैं। ऐसी ही चट्टान को अवसादी चट्टान कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बना है। छठा का दूसरा है एंथडी अज्ञेय चट्टान में रवा का आकार बड़ा होता है। तो इसका आंसर है कि तरल मैग्मा जब भूपर्पट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है तब इससे बनी चट्टान को अंतभेदी अज्ञेय चट्टान कहते हैं। यह धीरे ठंडा होकर इन्हीं चट्टानों में रवा का आकार ग्रेनाइट बड़ा होता है। ग्रेनाइट इस प्रकार की चट्टान का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसका उपयोग मुख्य रूप से मसाला पीसने वाली मशीनों एवं भवन निर्माण में होता है। 6 का हुआ क्लियर। इसी तरह के वीडियो एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। 7वां है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला है चट्टानी चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है कि अज्ञेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टानें जब फिर से पिघलती है तो वे मैग्मा निर्मित होती है। फिर अग्नेय चट्टानों के पिघलने और ठंडा होने से अग्नेय चट्टानों के अपक्षय और क्षरण से बने चट्टानों में ताप और दबाव और गर्मी के प्रयोग से फिर से रूपांतरित चट्टानों में निर्माण की प्रक्रिया पूरी होती है। यह एक चक्र है जिससे चट्टानी चक्र कहा जाता है। यह चक्र रहता है और कभी खत्म नहीं होता है। शैल चक्र में अग्नेय चट्टान सीधे रूप से परिवर्तित चट्टान भी बन सकती है। अवसादी चट्टानें अग्निमय या रूपांतरित भी हो सकती है और रूपांतरित चट्टानें अग्निमय और रूपांतरित दोनों ही बन सकती है। ठीक है, अब देखते हैं 7वां का दूसरा कि हमारे जीवन में चट्टान का क्या महत्व है। तो चट्टान हमारे लिए जो है बहुत उपयोगी है।
कठोर चट्टानों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारतें बनाने में किया जाता है। चट्टान खनिजों का स्रोत है। इसका उपयोग कच्चा माल के रूप में उद्योगों में किया जाता है। जैसे ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है। फास्फोरस फास्फेरिक का उपयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है।